तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों को राम राम। दूसरी बात, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश दरोगा को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज़ लगा रखी है। और ये नहीं है कि मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी साथ साथ में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरी बात, पॉलिटी अभी मैंने थ्योरेटिकल क्यों नहीं शुरू करी, इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस ही यहीं पर ही करा दूंगा, तो फिर थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और बाकी अगर थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है तो थ्योरी की क्लास भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आज हम लोगों की पॉलिटी की क्लास 8 है और उसका जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है? प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है? प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, यानी जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। इससे पहले वाली जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं, हम प्रस्तावना से रिलेटेड वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो प्रस्तावना से शायद ही आपका कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो बचे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का जो विचार भारतीय संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है। एक बार और बता दूं, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना का अगर विचार पूछे तो अमेरिका। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया से हमने एक पॉइंट और आपने पढ़ना है, ये भी पेपर में आता है कि भाई समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो समवर्ती सूची पूछे आपसे या फिर आपसे क्या प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से है, और अगर आपका प्रस्तावना का विचार पूछे मेरे भाइयों तो ये आपका अमेरिका से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रस्तावना स्वतंत्रता, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रस्तावना की स्वतंत्रता नहीं है? मैंने आपको प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। ये भी बता रखा है कि भाई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बेरूबारी वाद में। प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। और प्रस्तावना को संविधान का गहना और प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग, ये भी किसने कहा? आपका ठाकुरदास भार्गव ने कहा। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? प्रस्तावना में अगर आपसे पूछे तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। एक, विचार। 2, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। 3, विश्वास।
और 4 धर्म और 5वीं जो स्वतंत्रता है वो आपकी उपासना है। बात समझ में आई मेरी? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इससे पहले वाली क्लास में आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। और कितने प्रकार की? समता की, समानता की, तो 2 प्रकार की। तो उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रस्तावना की स्वतंत्रता नहीं है? विचार आपकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्रता है, धर्म आपकी स्वतंत्रता है। ये जो राजनीतिक है ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है? आपका न्याय है। क्योंकि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस बार पेपर में लगने के पूरे चांस हैं। कुछ भी दे सकता है इस पेपर सेटर, वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावना का न्याय नहीं है? दूसरी बात मैंने आपको बताया, प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है वो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगर हम न्याय पढ़ें तो नंबर 1 पर हमारा आएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। नंबर 2 पर हमारा आएगा आर्थिक न्याय। क्या आएगा भाई? आर्थिक न्याय। नंबर 3 पर हमारा जो आएगा वो आएगा राजनैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में अगर न्याय पूछे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता पूछे तो 5 प्रकार की। स्वतंत्रता पूछे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और न्याय पूछे तो क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावना का न्याय नहीं है? सामाजिक आपका न्याय है, आर्थिक आपका न्याय है, राजनीतिक आपका न्याय है, क्या नहीं है? धर्म। धर्म प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावना का न्याय नहीं है? तो आपका मेरे भाइयों जो आंसर होगा वो क्या होगा? धर्म होगा मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? जापान से, कनाडा से, अमेरिका से, रूस से। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो प्रेरित हैं वो आपके कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, अमेरिका में जब अमेरिकी संविधान को लागू किया गया था तो उस समय यानी मूल अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी। 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया और वहाँ पर मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अगर बात करें कि भाई मूल अधिकारों का सर्वप्रथम जो विकास हुआ ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के एक सम्राट थे जॉन, उन्होंने 1215 में एक अधिकार पत्र के तहत, अधिकार पत्र बोले तो मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र के तहत जो उनके वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो नागरिक थे, उनको क्या दिए थे? लिखित रूप में क्या दिए थे? कुछ अधिकार दिए थे, जिनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। बात समझ में आई? मैग्ना कार्टा के तहत उनको क्या दिए गए थे? कुछ अधिकार दिए गए थे, जिनको मूल अधिकार कहा गया। नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के देश से प्रेरित हैं। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान हम लोगों ने ले रखे हैं, उनको भी एक बार अच्छे से समझ लो। प्रस्तावना का विचार मैंने आपको बता दिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका अमेरिका से है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका, वित्तीय आपात अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
अमेरिका। और विधि का समान संरक्षण, ये बहुत पेपर में पूछता है, तो आपका अमेरिका। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या कि भाई मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं भारतीय संविधान में? अमेरिका से। यानी मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लिया है वो किस देश के संविधान से? अमेरिका के। और मौलिक अधिकारों के साथ साथ अमेरिका से और क्या क्या हम लोगों ने लिया है? तो प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और क्या? प्रस्तावना का विचार, और क्या? वित्तीय आपात, और विधि का समान संरक्षण। ये कहाँ से है हमारा? ये हमारा अमेरिका के संविधान से है। उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या? तो संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये मोस्ट है, ध्यान से देखना। विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि का शासन ब्रिटेन, और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है ब्रिटेन, और विधि के समक्ष समानता ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कहाँ से? ब्रिटेन से। और लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी कहाँ से है? आपका ब्रिटेन से। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार पूछे तो अमेरिका, महाभियोग की प्रक्रिया पूछे राष्ट्रपति पर तो अमेरिका, वित्तीय आपात पूछे तो अमेरिका, विधि का समान संरक्षण पूछे तो अमेरिका, विधि का शासन पूछे तो ब्रिटेन, और विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछे तो आपका क्या? ब्रिटेन, और विधि के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन। और एक पॉइंट और है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान से है। यानी ये 5 पॉइंट हैं आपके, कौन कौन से? विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, ये तीनों के तीनों ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो ब्रिटेन के संविधान से हो गया। दूसरा, जापान के संविधान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैं आपको बता दूं, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। एक आपका क्या है? एक आपका मैंने आपको अभी बताया विधि का शासन, विधि का शासन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के चांस रहते हैं, इनमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और तीसरा बोले तो विधि के समक्ष समानता। ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ से हैं? ये आपके तीनों के तीनों पॉइंट आपके ब्रिटेन से है, ठीक। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। और अगर आपसे पूछे विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, तो ये आपका कहाँ से है? ये आपका यूएसए से है, यानी अमेरिका से है। तो ये 5 पॉइंट है। यहाँ से बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो इसलिए आपको अपने माइंड में इस चीज़ को अच्छे से सेट कर लेना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो जापान, विधि का शासन पूछे तो ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछे तो ब्रिटेन, विधि के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन, विधि का समान संरक्षण पूछे तो अमेरिका। चलें आगे, नेक्स्ट।
आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये कहाँ से है? ये आयरलैंड के संविधान से है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या? मैंने आपको भी बताया, समवर्ती सूची, ये भी पेपर में बहुत पूछता है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? ये प्रावधान हमने लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के। प्रस्तावना की भाषा भी बहुत पूछता है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी बहुत आपसे पेपर में पूछता है, तो ये भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। इस बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर आप दोगे मेरे को कमेंट में। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली और राज्यपाल का पद, ये भी बहुत पूछता है कि भाई संघीय शासन प्रणाली कहाँ से है? तो कनाडा के संविधान से है। और संसदीय शासन प्रणाली पूछे तो आपका ब्रिटेन से है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत आपसे पेपर में पूछता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी मेरे भाइयों आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। नेक्स्ट, रूस से क्या है? मूल कर्तव्य, ये बहुत पूछता है पेपर में। मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो कहाँ से? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मूल कर्तव्य रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। फ्रांस के संविधान से क्या है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये भी बहुत पूछता है आपसे कि भाई गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से? तो फ्रांस से। और आपातकालीन उपबंध, ये भी बहुत पूछता है एग्जामिनर। आपातकालीन उपबंध कहाँ से है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दूं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, वित्तीयापात, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, विधि का समान संरक्षण। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ये तीनों कहाँ से है? ब्रिटेन से। ये कहाँ से है? अमेरिका से है। आयरलैंड से पूछे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से 3 बातें हैं, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, राज्यपाल का पद कनाडा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत पेपर में पूछता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। मूल कर्तव्य रूस से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जर्मनी से पूछे तो आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को संविधान की आत्मा कहा? मौलिक अधिकारों को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा।
राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ बात किसकी हो रही है, ग्रेनविल ऑस्टिन की। तो इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप क्या बताओगे, ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। बात समझ में आई मेरी? तो किसने कहा था, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने। तो ध्यान रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को संविधान की आत्मा कहा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने, और प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव जी ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 61वां संविधान संशोधन 1989? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो 61वां संविधान संशोधन 1989 होगा। नेक्स्ट, सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई? मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और ये हमारी जो बनी थी, ये बनी थी 15वें नंबर की भाषा। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो सिंधी जो जोड़ी गई थी वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। और संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। नेक्स्ट, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा के संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। सिंधी पूछेगा तो 21वां संविधान संशोधन 1967। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी पूछेगा तो 71वां संविधान संशोधन 1992। अगर आपसे वो क्या पूछे, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली भाषा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003। संविधान संशोधन जितने भी आपके मोस्ट हैं उनसे भी 10 फालतू में आपको करा के लेके चलूँगा, उनसे भी 10 एक्स्ट्रा करा के लेके चलूँगा। जितने वाद आपके पेपर में सिलेक्टेड हैं, इस बार ध्यान रखना, जो इससे पहले यूपी दरोगा का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे वाद आए हुए थे, हर सेट में वाद लगे हुए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इस बार वाद लगने के पूरे पूरे चांस हैं। तो अपने को वाद पूरे कंप्लीट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से एक वीडियो में वाद पर ही आधारित बना दूंगा ताकि आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना, मैथिली बोडो डोगरी संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003, सिंधी पूछे तो 21वां संविधान संशोधन 1967, और क्या पूछे नेपाली मणिपुरी कोंकणी पूछे तो 71वां संविधान संशोधन 1992, और क्या पूछे मैथिली बोडो डोगरी संथाली तो 92वां संविधान संशोधन 2003। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं, और इन 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? अनुसूची 8 में है। कहाँ? अनुसूची 8 में। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है अपने आप में। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? वो आपकी 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार कहाँ से हमारे भारतीय संविधान में प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। जिस समय अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, या ये कह लो कि मूल अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था। 1791 में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। क्लियर है? अब वो जो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में है, वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये रहे आपके। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा पूछे तो भाषा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा पूछे तो संवैधानिक उपचारों का उपबंध। समता का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद की बात करता है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। भाषा एवं संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और जो संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का उपबंध। कहने का मतलब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन आया था वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगर पूछता मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या थी तो 7 थी। इतना क्लियर है। दूसरी बात, वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ये फुल्ली कॉन्सेप्ट कल की क्लास में होगा। आज के लिए मेरे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।